निरंकार जी। जैसा कि दास विनती किया है परम पूज्य महात्मा दिनेश्वर जी की पांच चरणों में ये महात्मा मल्लेश्वर जी आए हुए हैं। अग्रमण चल रहा है। इनके तत्पश्चात महात्मा गुड्डू जी पारी वगैरह समय का ध्यान देते हुए आशीर्वाद देने की कामना करेंगे। प्रेम से कहिए प्यारी संगत, प्यार से कहना जी, प्यार से। आगे दूर दराज से संत महात्मा का यही असली परीक्षा है कि जो सदगुरु का टिकट बनवाए हैं वो सदगुरु के विद्यालय में हैं, और जो माया का टिकट बनवाए हैं वो एसी रूम में बैठे हैं। तो दास तो एसीए में था, एक सदगुरु का टिकट देर से बना के दास चला आया। अब आज दास का हंसने हंसाने का मन था कि बेसड़ा के टेलर महाराज ने यही कहे कि जो एक एक शब्द को सुनता हो वही महान संत है। तो सुनने की बात नहीं है, उसको प्रयोग करने की बात है। और अभी अभी वो महात्मा ने बहुत अच्छे कहे, दास का आज हंसने और हंसाने का मन था, और वैसे धूप को ठंडा बनाने का मन था कि वो जो बताएं कहे ये गुरुसिख एक ने कही दूसरे ने माना, यही है गुरुसिखों का निशानी। आप अगर एक बच्चा बाजार से एक बाजा खरीदता है तो उस बाजे में एक पर्ची मिलता है बाजा को चलाने के लिए कि अगर आपका बाजा का बैटरी कैसे चलेगा, चक्का कैसे लगेगा, वो सब उसी कागज में लिखा रहता है। इसी तरह से हरदेवाणी है। हरदेवाणी रटने और पढ़ने की बात नहीं है कि 10 लाइन हमने याद कर लिया और संतों के सामने कह दिया। हरदेवाणी कोई किस्सा और कहानी और रटने पढ़ने की बात नहीं है। इसी तरह का सलीका ये जो एक है ये भी एक बाजा है। इस बाजा को किस सिस्टम से चलाना है, इसलिए हरदेवाणी को पढ़ना है। उसके एक एक शब्द को जब हम ध्यान में करेंगे तो 10 इंद्रियां कैसे बस में करना है। 7 इंद्रियां आपने बस में कर ली, 3 इंद्रियां आपकी बहती है तो क्या बात है। ये दास का कहने का मतलब है कि सदगुरु किसे कहा जाता है, परमपिता परमात्मा कौन है। परमपिता परमात्मा वो है जिसका न कोई और हो न कोई छोर हो। रविदास की बात आई, रविदास की माँ है, बाप है, पिता है, गुरु घराना है, तो वो कहाँ से ये बताइए कि परमपिता परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा को कहीं मेरा सदगुरु कह रहा है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और यहाँ रविदास का पूरा घराना बाकी है। रविदास के पिताजी का नाम है रघु जी, रविदास के पिताजी का नाम है रघु जी, और रविदास के माता जी का नाम है लूना देवी। आज रघु जी इतने अच्छे थे तभी तो रविदास अच्छे हुए। रघु जी ऐसे व्यक्ति थे कि उनके मुंह में शीशा पिघला के डाला गया, तो आज वो रघु जी ने कहे कि एक रघु नहीं अभी मेरा रविदास एक पैदा कर देंगे। तो ऐसा रविदास थे। तो रविदास परमपिता परमात्मा नहीं तो बहुत बड़े महान संत थे, उनको महान कहा जाता है। आज ये दुष्टों ने जो गुरु का संगत नहीं लिया है, राम को किस तरह से भगवान भगवान कह रहे हैं का किसी भी ग्रंथ में राम अपने को भगवान कहे थे। राम माता पिता के बहुत बड़े पालनहारी थे। कृष्ण जी बहुत बड़े भगवान नहीं थे, वो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। कृष्ण जैसा योगी पंडित कोई इस पृथ्वी पे नहीं था, वो कृष्ण एक पंडित थे। तो दास इसी के विषय में एक बात बताएगा कि बाबा जी ने कितने सुंदर शब्द में कहे थे, अधूरा ज्ञान कर जाए नुकसान, अधूरा ज्ञान कर जाए नुकसान। और बाबा जी के न रहने के बाद माता सविंदर जी ने कितनी शब्द दिल्ली में पहली ब्रांच पे कही थी। और अभी महात्मा बिहार से आए हैं, अभी महात्मा बिहार से आए हैं, कितनी शब्द अच्छी बताए हैं। ये निरंकार, ये सदगुरु, ये मिशन किसी का है नहीं, ये निरंकारी मिशन किसी का है नहीं। जो ये समझ लिया कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, उससे बड़ा दंडनी कोई है नहीं। अभी तो दास कहता था, आज दास जैसा भाई मिला है, बहुत सत्य वचन कहा कि ये ब्रांच किसी का है नहीं, बस चलने चलाने खेलने खाने का। और अभी यही शब्द कहा गया है कि माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। तो जब हमें आप माटी में मिल जाएंगे तो यहाँ बचेगा कौन, निरंकार बचेगा। ये निरंकार का है, ये महात्मा जी ने कहा, दास नहीं कर रहा है, ये निरंकार का है। निरंकार के साथ में चलना हो तो चलिए। और यही अवतार जी कह रहे हैं, यही अवतार जी कह रहे हैं, तेरी ओट सहारा तेरा, ओट है तेरी सहारा है इस निराकार का, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा
कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। अब इतना दास को याद हो जाने से काम चलेगा? यही बाबा जी ने कहे, अधूरा ज्ञान कर जाए नुकसान। अवतार जी क्या कह रहे हैं? हम आप चाहे कम भक्ति करते हैं या ज्यादा भक्ति करते हैं, हम आपका सबका हाजिरी परम पिता परमात्मा के पास अवतार जी पहुंचाते हैं। कहते हैं तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा। कहे अवतार सब तेरे ही दाता, और दिन राति गुण गावा। चाहे माता जी गुण गाती हो या न गाती हो, अवतार जी सबको कह दिए परमात्मा के पास कि दिन राति गुण गावा तेरा। ऐसा मेरा अवतार था, ऐसा मेरा हरदेव था। उनकी नकल करना चाहिए। और अपनी अकल लगा करके हम कहाँ तक जाएंगे? अपनी अकल हम लगा करके कहाँ तक जाएंगे? इसी तरह से हमें निरंकार को ध्यान में देना है। और माता जी ये कही हैं कि ये अपना द्वार है, अपने द्वार पर दुश्मन भी आ जाए तो उसको इतना सम्मान दो कि वो जाए तो कहे यार फालतू का इससे मेरा दुश्मनी था, इतना तो मेरे घर में नहीं प्यार मिलता था। ऐसा मिशन होना चाहिए, ऐसा बाबा जी कर रहे हैं। और माता सलिंदर जी ने कही कि जो दूर के महात्मा हैं, उनका अगर लग जाए पता कि वो महात्मा दूर के हैं, उन्हें इतना सम्मान दो कि महात्मा जी ने कहे कि मेरे ब्रांच से आप लोगों को शुक्रिया हो। अकेला महात्मा कह रहा है मेरे ब्रांच से आपका शुक्रिया हो। और हमें आप उनका शुक्रिया कैसे करें? उन्हें आदर मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये गुरु के बंदे हैं, ये गुरु के दीदार हैं। 1 महीने से भटक रहे हैं, या माँ मेरा भोजन सत्संग कहाँ मिलेगा? आज हम यहाँ इतने भाग्यशाली हैं कि इनको क्षेत्र में बहुत सारे संगत लगते हैं, अष्टभुजा से लेकर के पूरे क्षेत्र में। इनके हम आप भाग्यशाली है कि इनका चरण हमारे यहाँ पड़ा। तो हमारा आपका दायित्व होना चाहिए कि ऐसे संतों को हम बार बार मौका दें और याद करें उस बगिया को जिस बगिया में माँ बाप ने हमको सिंचा।